Hello friends, today's class is pleiotropic genes. So far we have discussed multiple alleles, we have discussed polygenic inheritance, and today we will discuss another mode of inheritance, that is pleiotropy and pleiotropic genes. Okay, let me write down here. Pleiotropic genes and pleiotropy. देखिए, हमने अभी तक जो हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स थे उनमें हमने पहले डिस्कस किया मल्टीपल एलील्स, मल्टीपल एलील्स, जिससे फिर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हमने पढ़ा था, दैट इज नोन एज मल्टीपल एलीलिज्म, राइट? ये हमने पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा पॉलीजीन्स एंड मोड ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें हमने पढ़ा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, राइट? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज प्लेयोट्रोपिक जीन्स एंड इस पैटर्न को प्लेयोट्रोपी कहते हैं। इस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को प्लेयोट्रोपी कहते हैं। देखिए कैसे हम इन तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाउ दे आर डिफरेंट। देखिए, मल्टीपल एलील्स में हम लोग सिंगल कैरेक्टर स्टडी करते थे, राइट? पॉलीजीन्स में भी हमारे पास एक सिंगल कैरेक्टर होता था, सिंगल कैरेक्टर, राइट? मल्टीपल एलील्स में जो हमारा सिंगल कैरेक्टर था, दैट वाज ABO blood groups in human beings. That was single character, right? ABO blood groups, right? Polygenes में हमारा जो था, that was skin color in human beings. Skin color in human beings, right? Okay? And आज ये प्लेयोट्रोपिक जीन्स, इसमें मनी कैरेक्टर्स है, मोर देन वन कैरेक्टर। ये डिफरेंस है, मोर देन वन कैरेक्टर, ठीक है? कैरेक्टर के हिसाब से एक डिफरेंस है। मल्टीपल एलील्स में हम लोग सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करते थे, जैसे हमने ABO ब्लड ग्रुप स्टडी किया। पॉलीजीन्स में भी हम लोग सिंगल कैरेक्टर करते थे, लेकिन यहां पे प्लेयोट्रोपिक जीन्स एंड प्लेयोट्रोपी में मोर देन वन कैरेक्टर, दैट मींस 2 कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर्स, राइट? अब आ जाइए जीन पे। ये जो मल्टीपल एलील्स में सिंगल कैरेक्टर था, इसको कंट्रोल करता था सेम जीन, एक ही वन जी, ठीक है? 1 जी। और इसके ऑल्टरनेटिव मोर देन 2 होते थे, तभी इनको मल्टीपल एलील्स कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जीन, मल्टीपल एलील्स में एक ही जीन, सेम जीन, 1 जीन। अब आ जाए पॉलीजीन्स में। पॉलीजीन यहां पे मनी जीन्स इस सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते थे, मनी जीन्स। जैसे स्किन कलर में हमने कहा था कि 3 जीन्स, A, B एंड C, राइट? 3 पेयर्स ऑफ जीन्स, कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c। ओके, यहां पे मोर देन वन कैरेक्टर, लेकिन यहां पे सेम जीन, यहां पे एक ही जीन, सिंगल जीन। जीन के हिसाब से अगर हम देखेंगे ऑन द बेस ऑफ जीन, मल्टीपल एलील्स में भी सिंगल जीन, सॉरी मल्टीपल एलील्स में एक जीन, पॉलीजीन्स में मनी जीन्स एंड प्लेयोट्रोपिक जीन्स में भी सेम जीन, ठीक है ना? ये सेम जीन मोर देन वन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है,
ये बहुत सारे जीन मनी जीन्स एक कैरेक्टर को सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, और ये एक जीन मल्टीपल एलील्स में आप देख रहे हैं ना, ये सिंगल कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, राइट, कंट्रोल करता है। तो दिस इज pleiotropy genes and pleiotropy. Okay, this is the difference between multiple alleles, polygenes, polygenic inheritance. This is multiple alleles, multiple allelism, and this is pleiotropic genes and pleiotropy. Right? Okay. Now let's come to the topic. अब आज हमने क्या पढ़ना है? देखिए, अब pleiotropic genes, gene which controls. That means one gene which controls more than one character, gene which controls more than one characters is called as pleiotropic gene. And the condition is known as pleiotropy. Right? वहां पे मल्टीपल एलील्स में हम लोग क्या करते थे, हम लोग देखते थे कि सिंगल जीन कंट्रोल करता है एक कैरेक्टर को, उस सिंगल जीन के बहुत सारे अल्टरनेटिव, दो से ज्यादा अल्टरनेटिव। हम लोग फिर पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस में बहुत सारे जीन सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते थे, ठीक है। अब प्लेयोट्रोपिक जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जो मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, एंड इस कंडीशन को हम लोग प्लेयोट्रोपी कहते हैं। तो सो जीन विच कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज प्लेयोट्रोपिक जीन, एंड द कंडीशन इज कॉल्ड एज प्लेयोट्रोपी। दिस सिंगल जीन, ये जो आप एक जीन होता है सिंगल जीन, इट causes large number of many phenotypic effects. ये बहुत सारे phenotypic effects काज करता है in pleiotropy. This single gene causes many phenotypic effects. When I say phenotypic effects, it again is the phenotype. When I say phenotype, it is again a character, जैसे height, color, shape, right? This is pleiotropic genes and pleiotropy. Naturally, gene which controls more than one character is called as pleiotropic gene, and the condition is called as pleiotropy, right? This single gene, जिस gene की मैं बात करता हूं, it controls large number of phenotypic effects. This single gene, it causes many phenotypic effects, right? Now, examples of pleiotropic genes and pleiotropy. Examples of pleiotropc genes. ये जो प्लेयोट्रोपी है ये प्लांट्स में भी होती है, लेकिन एनिमल्स में ये प्लेयोट्रोपिक जीन्स एंड प्लेयोट्रोपी ज्यादा एविडेंट होता है। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, पहला एग्जांपल, इन गार्डन पी जिस पे काम किया था मेंडल ने, गार्डन पी, इसमें गार्डन पी में सिंगल जीन जो कि प्लेयोट्रोपिक जीन है, कंट्रोल करता था 3 कैरेक्टर्स। जैसे एक कैरेक्टर वो कंट्रोल करता था फ्लावर कलर ऑफ द फ्लावर, राइट, ये एक कैरेक्टर है। दूसरा करता था शेप ऑफ द सीड, ये दूसरा कैरेक्टर आ गया, शेप ऑफ द सीड, ठीक है, ये कंट्रोल करता था, राइट। तीसरा कैरेक्टर रेड स्पॉट्स in the axil of leaves, right? This is a pea plant, yahan this is a leaf, right? The angle between the upper surface of leaf and this stem, this is known as axil,
ठीक है ना, यहाँ पे रेड स्पॉट्स होते हैं, ठीक है ना, पी प्लांट में, राइट, तो इसको भी कंट्रोल करता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेयोट्रोपी एंड दिस जीन इज द प्लेयोट्रोपिक जीन। व्हाई? बिकॉज इट कंट्रोल्स more than one characters. When I say more than one characters, this is character number 1, flower color. This is character number 2, shape of the seed. This is character number 3, red spots in the axil of leaves. Okay, this is the example of pleiotropy in pea plants, right? In garden. Now, another example and very beautiful example of pleiotropy is number 2 example. Let us discuss number 2 example. Okay, number 2 example. Sickle cell. Okay, sickle cell anemia in human beings. This is example of pleiotropy. Sickle cell anemia in human beings. ठीक है, sickle cell anemia. सिकल सेल एनीमिया इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, ये दूसरेगा। ये क्या है? दिस सिकल सेल एनीमिया, अगर मैं इसकी बात करूंगा, दिस इज ए डिजीज, हेरिडिटी डिजीज। दिस इज ह्यूमन बीइंग्स में एक ये हेरिडिटी डिजीज होती है। दिस इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में अलग से ये आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये ह्यूमन डिजीज है, ठीक है, ये हेरिडिटी डिजीज है। देखिए, अगर हम दो बंदों को कंपेयर करेंगे, लेट्स कंपेयर 2 पीपल। वन इज नॉर्मल मैन, राइट? ओके, वन इज नॉर्मल मैन, ओके। अनदर इज अ मैन हु सफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, दैट इज डिजीज्ड मैन। इसको कौन सी डिजीज हुई है? सिकल सेल एनीमिया। क्या फर्क है एक नॉर्मल इंसान में और डिजीज्ड मैन में? ओके, क्योंकि ये जो नॉर्मल मैन होता है, इसका नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है खून में, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। वो क्या है? आपने पढ़ा होगा HbA, ठीक है ना। इसका ये जो डिजीज्ड मैन होता है, इसकी ये डिजीज सिकल सेल एनीमिया इसलिए होती है क्योंकि इसके खून में जो हीमोग्लोबिन होता है, दैट्स अ डिफेक्टिव टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। दिस इज नॉट HbA, दिस इज सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन। उसको कहते हैं HbS, HbA एंड HbS, ठीक है। ये डिफरेंस है एक नॉर्मल मैन में और एक ऐसे आदमी में जिसको सिकल सेल एनीमिया हुआ है, राइट। नाउ अब हम नॉर्मल मैन की बात करते हैं। नॉर्मल मैन जो होता है, आपको पता है, इसका जो ये हीमोग्लोबिन होता है, अगर मैं इस हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर नॉर्मल मैन की बात करूं, ठीक है ना, तो इसके हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। कितनी? 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, राइट। ये हीमोग्लोबिन क्या है? दिस इज अ प्रोटीन, राइट। प्रोटीन किसके बने हुए हैं? अमाइनो एसिड्स के। जब 2 अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं, इसको डाइपेप्टाइड कहते हैं, राइट। जब 3 बनते हैं, ट्राइपेप्टाइड। इसी तरह से बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जब मिल जाते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, जिनकी, क्योंकि प्रोटीन्स के जो है ना बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये अमाइनो एसिड्स हैं। क्योंकि एक तो होता है मोनोमर, एक तो होता है पॉलीमर। जैसे न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर्स हैं, जब ये मिल जाते हैं तो ये न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं, राइट। तो उन न्यूक्लिक एसिड्स को हम पॉलीमर्स कहते हैं, राइट, चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए। इसी तरह से प्रोटीन जो है ये पॉलीमर्स है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है। ये कैसे बनते हैं? ये मोनोमर्स से बनते हैं। मोनोमर्स कौन है? माइक्रोमोलिक्यूल्स। कौन से हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स? ये हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है। मैं उस नॉर्मल आदमी की बात करता हूं जिसको सिकल सेल एनीमिया डिजीज नहीं है,
जैसे आप हैं, मैं, हम नॉर्मल हैं, हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन है दिस इज नॉर्मल टाइप, इसको हम HbA कहते हैं, राइट। तो ये जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, राइट, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये पॉलीपेप्टाइड चेन कहां से आई? क्योंकि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, वो प्रोटीन कहां से आया? क्योंकि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जब मिल गए पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से तो एक पॉलीपेप्टाइड बन गए, राइट। तो हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल मैन जो होता है उसका हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, राइट, जिसमें 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, राइट, और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ठीक है। अल्फा बीटा आपको ये मैंने डिटेल में बायोमोलिक्यूल्स में बताया है, तो अगर आपको अल्फा और बीटा में कोई प्रॉब्लम्स हो तो यू कैन सी माय वीडियोस ऑन बायोमोलिक्यूल्स, राइट। तो यहां आप किसी बुक से ये पढ़ सकते हैं। तो मेरा कहना है, आई एम टेलिंग यू दैट a normal man has a hemoglobin in its blood. That hemoglobin is normal type of hemoglobin. That hemoglobin is a protein, right? Those proteins are formed of amino acids. As a result, these amino acids are formed by the, these proteins are formed by the amino acids. And there are 4 polypeptide chains in hemoglobin. 2 are alpha polypeptide chains and 2 are, right, beta polypeptide chains. Okay, ये normal man की बात है, right? Come to the man who is diseased, who has sickle cell anemia. Sickle cell anemia. Okay. These men suffering from this chromosomal disorder, suffering from this hereditary disease, they don't have the normal hemoglobin, HbA. What? In place, instead what they have? उनके पास है बेटा डिफेक्टिव टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट। डिफेक्टिव टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, इसी वजह से यहाँ पे HbS, राइट, हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया वालों का, तभी तो यहाँ पे S लिखा है, राइट। तो ये आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसकी 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है ना। अब इसकी 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, एक बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन नॉर्मल है, लेकिन दूसरी बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये इसको सिकल सेल एनीमिया हुआ है। ओके, ये आप याद रख लीजिए। ओके, अब टिल नाउ यू नो दैट a man who is suffering from sickle cell anemia has a problem in its hemoglobin. It's not a normal hemoglobin, it's not HbA, it's HbS. Why the problem is? Problem is one of the beta polypeptide chains. Because there are 4 polypeptide chains, 2 are alpha polypeptide chains, 2 are beta polypeptide chains. But in this sickle cell anemia hemoglobin, there is a problem in 2 are normal alpha polypeptide chains. और ये जो 2 हैं, इनमें से एक बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रॉब्लम, राइट। ओके, कीप इट इन माइंड। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट जो हमने डिस्कस करना। अब मैंने आपको बता दिया है ये HbA नॉर्मल मैन जिसका सिकल सेल एनीमिया नहीं है, जब इसके अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं, राइट, जब इसके अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं, अमाइनो एसिड्स आपको पता है दे आर 20 नंबर, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ग्लूटामिक एसिड, वैलिन, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन, आपको पता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल, राइट, ये था, ये इसके नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले आदमी के ये जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये नॉर्मल है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए ये 2 और 2, ठीक है,
और 2, ये बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स है 2, टोटल 4 है ना, इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम जो है ये है बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन 1, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन 2, ठीक है ना। अगर मैं नॉर्मल मैन की दूसरी बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन को 6th पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 यहां 6th पोजीशन पे इसमें गिलिटोमिक एसिड अमाइनो एसिड है। कौन सा अमीनो एसिड है इसमें? गिलिटोमिक अमाइनो एसिड, गिलिटोमिक अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये किसकी बात है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले आदमी की हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ये है, 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स राइट, 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स राइट, नो डिफेक्ट एट ऑल। बट आपने याद रखना है ये जो दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें 6th पोजीशन पे 6th पोजीशन पे गिलिटोमिक एसिड है। आपको ये याद रखना है क्योंकि यहां पे ही कुछ प्रॉब्लम है, ओके। इसमें सिकल सेल एनीमिया जो आदमी होता है उसके पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये आपने याद रखा। ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है नॉर्मल मैन के, जिसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन का नाम क्या है? HbA। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स है? 2 है पॉलीपेप्टाइड अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड 2 है बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स, राइट। तो यहां पे दूसरा ये जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इनमें 6th पोजीशन पे गिलिटोमिक एसिड होता है। कौन सा गिलिटोमिक एसिड क्या है? Ga, ये है अमाइनो एसिड, राइट। ओके, नाउ कम टू द सिकल सेल एनीमिया। हम लोग पढ़ रहे हैं द एग्जाम्पल ऑफ पेलियोट्रोपी, आई मीन द एग्जाम्पल ऑफ पेलियोट्रोपिक जीन्स। लेट्स कम टू द सिकल सेल एनीमिया पेशेंट, जिसका ये क्या बोलते हैं दिस आई मीन ये डिजीज है। ये उसके इसका हीमोग्लोबिन यहां पे लिखूंगा पहला पॉइंट HbS, व्हाई? बिकॉज दिस इज डिफेक्टिव टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट, राइट। आप देखिए, ये देखिए, ये इसका पहला अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, ओके। ये इसका पहला अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, दूसरा अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, ओके। यहां तक तो उसमें भी था। अब आ जाइए बीटा पॉलीपेप्टाइड, ये बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन पहली वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका दूसरा आउट ऑफ द 2, एक में से, ये भी नॉर्मल है, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, यहां पे 1 2 6th पोजीशन जो है, जहां उसमें 6th पोजीशन पे गिलिटोमिक एसिड था, इस जगह पे जैसे 1 2 3 4 5 6 इस जगह पे पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? इस आदमी के हीमोग्लोबिन की दूसरी पॉलीपेप्टाइड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन पे पॉइंट म्यूटेशन होता है। किस आदमी के? जो आदमी सिकल सेल एनीमिया पेशेंट होता है। इसको पॉइंट म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है? एक सडन चेंज हो जाती है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको पॉइंट म्यूटेशन डिटेल में पढ़ाऊंगा। 6th पोजीशन पे जहां पे नॉर्मल मैन के हीमोग्लोबिन में गिलिटोमिक एसिड अमाइनो एसिड था, यहां सिकल सेल एनीमिया पेशेंट में 6th पोजीशन में दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन पर पॉइंट म्यूटेशन होती है। इसको पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज। पॉइंट म्यूटेशन इसको क्या कहते हैं? इट इज ओनली ऑन ए डेफिनेट पॉइंट, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, 6th पोजीशन पे the mutation which takes place at a fixed place, only one place, only one point, that's known as point mutation. अब इसको हो गई है पॉइंट म्यूटेशन, हो ना पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन की वजह से गिलिटोमिक एसिड बनना था, गिलिटोमिक एसिड की वजह से यहां पे दूसरा अमीनो एसिड लग गया, वैलिन। उसका नाम क्या है? वैलिन। ओके ओके, ये आपको समझ में आ गया? दिस इज पॉइंट म्यूटेशन, ओके। अब हमारे पास अब सिचुएशन है, लेट अस सी, दिस इज व्हाट? दिस इज हीमोग्लोबिन HbS, किसका? सिकल सेल एनीमिया वाले का, ठीक है ना। ये हीमोग्लोबिन बेसिकली
जब नॉर्मल मैन में होता है तो अल्टीमेटली क्या वो बनता है, ये तो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन बनता है, ठीक है ना। अब यहां पे 6th पोजीशन पे HBS वाले को पॉइंट म्यूटेशन हो गई, ठीक है ना। पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या आपको लग रहा है कि जब यहां पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगी, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन लग गया, दोनों अमीनो एसिड्स है बट फंक्शन डिफरेंट है, तो यहां पे जब 6th पोजीशन पे पॉइंट म्यूटेशन हो गई, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन लग गया, क्या प्रोटीन भी डिफरेंट बनेगा? आप बोल सकते हैं हाँ जरूर बनेगा, क्योंकि ये तो चेंज हो जाएगी ना अल्टीमेटली। ये HbS हीमोग्लोबिन है ही क्या, दिस इज प्रोटीन, राइट। तो प्रोटीन भी डिफरेंट बनेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बोलना चाहता हूं कि एक जीन तो एक ही है, सिकल सेल एनीमिया पेशेंट में एक जीन कितने ट्रेट्स को, कितने इफेक्ट्स, फिनोटिपिक इफेक्ट्स करता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है। सेम जीन बट इट इन्फ्लुएंसेस मोर देन 2, 3, 4, 5 many effects it causes, phenotypic effects. ओके, ये देखिए प्रोटीन यहां पर डिफरेंट बन जाएगा। ओके, नाउ ये जो पेशेंट था, राइट, सिकल सेल एनीमिया वाला पेशेंट, दूसरी आउट ऑफ द 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स in 1 polypeptide chain, because of point mutation at 6th position, glutamic acid amino acid was replaced by valine. As a result, the formation of protein got affected. Many phenotypic effects were seen because of this single change. Sorry, because of this single difference. What was the difference? In place of glutamic acid, valine got incorporated in the polypeptide, right? Okay, now, okay, normal position. अगर हम normal position बता देंगे RBCs की नॉर्मल पोजीशन स्फेरिकल होती है, नॉर्मल मैन की RBCs। इसकी सिकल सेल एनीमिया वाला पेशेंट जो है उसकी RBCs सिकल सेल शेप्ड होती है, तभी इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ RBCs इस आदमी को सिकल सेल एनीमिया पेशेंट कहते हैं और इस डिजीज का नाम सिकल सेल एनीमिया रखा है, राइट। नॉर्मल मैन की बात करता हूं, आपकी बात करता हूं, अपनी बात करता हूं। नॉर्मल मैन में अगर देखा जाए और RBCs जो खून में होती है उनकी शेप स्फेरिकल होती है। अगर इनको साइड में देखते हैं, ये शेप, ये जो RBCs होती है बाइकनकेव होती है, बाइकनकेव, एक और दो बाइकनकेव। इस RBC का डायमीटर 7 mm होता है, राइट। कितना डायमीटर होता है? 7 mm। अब ये मैं नॉर्मल मैन की बात करता हूं, अभी मैं सिकल सेल एनीमिया वाले आदमी की RBCs पे नहीं पहुंचा, राइट। यहां पे ये बाइकनकेव होता है। साइड में अगर इसको देखा जाए तो इसकी शेप कैसी होती है बेटा? बाइकनकेव होती है। बाइकनकेव की वजह से क्या होता है, ये बाइकनकेव की वजह से इस RBC का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, राइट। RBCs के सरफेस एरिया बढ़ने का फायदा क्या है? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है, क्योंकि RBCs ही ना ऑक्सीजन कैरी करती है खून में, ठीक है ना। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि ये RBCs जो है ये बाइकनकेव होती है। बाइकनकेविटी, ये जो बाइकनकेव शेप एक नॉर्मल मैन की RBCs को एफिशिएंट बनाती है टू कैरी मोर एंड मोर ऑक्सीजन, राइट। ओके, तो ये सरफेस एरिया। आप आ जाइए सिकल सेल एनीमिया का, ठीक है ना। ये तब सिचुएशन थी जब 6th पोजीशन पे नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड था, राइट। अब यहां सिकल सेल एनीमिया में म्यूटेशन हुई है, राइट। हुई कि नहीं हुई?
वैलिन की जगह, सॉरी ग्लूटामिक की जगह कौन लग गया? वैलिन। अब देखिए, अब तो शेप चेंज हो जाएगी ना, बिकॉज ऑफ शेप इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे, अच्छा यहां पे हमारे पास आरबीसी थी, ठीक है, तो ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से इस आदमी में ऐसा शेप नहीं लेती है बाइकॉन्केव, इसकी शेप चेंज हो जाती है। अब इस आदमी के आरबीसी का शेप सिकल शेप में तब्दील हो जाता है। क्या होता है बेटा? सिकल शेप कैसा होता है? क्रिसेंट शेप, ऐसे। या आपको मैं बता दूं, ये वो एक ऐसा हथियार है जिससे हम घास काटते हैं, जिसको हम लोग कश्मीरी में क्रांति कहते हैं, द्रोथ, आई मीन टू से, राइट? तो ये कैसे हो गया? बिकॉज कि ग्लूटामिक एसिड को ऐसे पेशेंट्स में रिप्लेस किया वैलिन ने, अमाइनो एसिड ने, जिसकी वजह से ये शेप नहीं बना। ठीक है ना? जब ये शेप नहीं बना तो दूसरा शेप बन गया। ठीक है ना? तो वो शेप क्या है? सिकल शेप, क्रिसेंट शेप, ये सिकल शेप, ऐसे जैसे मैंने आपको कहा कि जिससे हम घास काटते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, अब इसी आरबीसी को थिन कैपिलरी के पास, ये पहला चेंज है, नंबर वन इफेक्ट, शेप बाइकॉन्केव से चेंज हो जाता है, किसमें? सिकल शेप में, तभी इसको कहते हैं सिकल शेप में। हो गया कि नहीं हो गया? राइट, ओके, नाउ कम टू दिस। अब देखिए, ये कैपिलरी है, खून को थिन कैपिलरी से चलना है। ठीक है ना? अब जब नॉर्मल मैन जो होता है, उसकी बॉडी, उसकी आरबीसीज का शेप बाइकॉन्केव होता है। जब खून चलता है ना, आरबीसी यहां से निकलती है ना, ये बाइकॉन्केव शेप वाली आरबीसी आसानी से इस थिन कैपिलरी से पास ऑन हो जाती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल आदमी की जो आरबीसी होती है, जिस आरबीसी का शेप राइट बाइकॉन्केव होता है, ये फ्लेक्सिबल होती है, ये यहां से आसानी से निकलती है, जैसे ऐसे 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 आप देख रहे हैं, आप ऐसे 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 ये निकल गई पास ऑन हो जाती है। ठीक है ना? तो आप देखिए, सिकल सेल एनीमिया वाला, ठीक है ना? तो सिकल सेल एनीमिया वाला जो है, इसकी अब शेप कैसी है? आरबीसी की ऐसे। तो ये आरबीसी जब थिन कैपिलरीज में जाना चाहती है, शेप अब ये फ्लेक्सिबल नहीं रहती है, एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से अब ये फ्लेक्सिबल नहीं है, अब ये बाइकॉन्केव नहीं है, ये कैसी है? दीज आर सिकल शेप। थिन कैपिलरीज में जो ही ये चली जाती है तो ये फंस जाती है, अटक जाती है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बाइकॉन्केव शेप, राइट? ये फंस गई। हो गया? तो ये आ गया हमारा दूसरा, तीसरा इफेक्ट, फंस गया। क्या फंस गया बेटा? आरबीसी कहां फंस गई? थिन कैपिलरीज में। क्यों फंस गई? क्योंकि शेप की वजह से, बाइकॉन्केव नहीं है शेप, इसलिए फंस गई। फ्लेक्सिबल नहीं है ये आरबीसी, इसलिए फंस गई। उसमें क्यों नहीं फंसती थी? आप में क्यों नहीं फंसती है? मुझ में क्यों नहीं फंसती है आरबीसी जब हमारे बॉडी में सर्कुलेशन होता है? क्यों? क्योंकि हम एनीमिक नहीं है, हमें सिकल सेल एनीमिया नहीं है, हमारी आरबीसी का शेप सिकल शेप नहीं है, तो फंस गया। सीधी सी बात है, फंस गया। तो यहां पे जब कैपिलरीज में खून फंस जाता है तो हम लोग कहते हैं कुलाट हो गया, भाई कुलाट हो गया, यहाँ पे कुलाट हो गया ना, एक खून जम गया, यहाँ पे चल नहीं सका ना, कुलाट हो गया। तो जब भी खून में कुलाट हो जाता है तो इस कुलाट को खत्म करना है, तो फिर आ जाती है आपकी बॉडी की WBC। तो सिकल सेल एनीमिया पेशेंट की WBC फैगोसाइट्स, राइट, ये आ जाती है। तो ये इन पे हमला, इस प्लांट को खत्म करने के लिए क्या बोलते हैं? हमला करना है, राइट। हमला कैसा होता है? ये जो आरबीसी है, इनका बम ब्लास्ट हो जाता है, ये बर्स्ट हो जाती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, ठीक है ना?
डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज जब हो गया तो ये चौथा पांचवा इफेक्ट आ गया ना। मैं आपको प्लेयोट्रोपिक जीन्स बताता हूं, एक ऐसा जीन जो बहुत सारे फिनोटिपिक इफेक्ट्स करता है, कुछ मेजर होते हैं कुछ माइनर होते हैं। एक ऐसा जीन प्लेयोट्रोपिक जीन जो बहुत सारे कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है, उन कैरेक्टर्स के डिफरेंट ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस करता है। अटक गई सिकल शेपर्ड आरबीसी कहां पे? इन द थिन कैपिलरी। क्लॉट बन गया, डब्ल्यूबीसी आ गया, डब्ल्यूबीसी ने हमला कर दिया, राइट, और डिस्ट्रॉय हो गई आरबीसी। दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, ओके, दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी is the fourth or fifth event. Right now, destruction of RBC, what will be there? Supply of oxygen रुक जाती है। Supply of oxygen जब रुक जाती है तो आपको क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। इसीलिए इसको बेटा राइट सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। एक जीन ने कितने सारे इफेक्ट्स, इफेक्ट्स कंट्रोल किए, इन्फ्लुएंस किए। एक बार फिर आपको बता दूं, हमारे पास सिकल सेल एनीमिया पेशेंट जो होता है, जिसकी हम एग्जाम्पल पेश करते हैं प्लेयोट्रोपिक जीन्स की, उसके पास हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव है। क्यों ये हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव है? क्योंकि हीमोग्लोबिन राइट एक प्रोटीन होता है। नॉर्मल मैन में 6th पोजीशन में पॉलीपेप्टाइड, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में गिलिटोमिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो गिलिटोमिक एसिड जो होता है ये इस पेशेंट में रिप्लेस किया जाता है वैलिन में, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से नॉर्मल शेप नहीं बन, क्योंकि आपको पता, अगर आपको आपकी इंफॉर्मेशन में आपको बता दूं कि ये जो शेप होती है ना स्फेरिकल एंड बाइकॉन्केव, इट इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन सिफेरिड। नॉर्मल मैन की बात करता हूं, ठीक है ना। किससे बन जाती है? बाय अ स्पेशल प्रोटीन दैट इज नोन सिफेरिडिन, SPHEREDIN, सिफेरिडिन। अब जब यहां पे डिफेक्ट हुआ है, ये तब सिचुएशन है, ये तब कंडीशन है जब 6th पोजीशन में दोनों बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स में गिलिटोमिक एसिड अमाइनो एसिड है। अब तो सिकल सेल एनीमिया में दूसरी दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स में, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स में, एक चेन में 6th पोजीशन पे पॉइंट म्यूटेशन हुआ है, जिसकी वजह से गिलिटोमिक की जगह वैलिन लग गया। जब वैलिन लग गया सिफेरिडिन थोड़ी ना बनेगा। जब सिफेरिडिन प्रोटीन बना नहीं, शेप बाइकॉन्केव थोड़ी नहीं बनेगा। जब शेप बाइकॉन्केव नहीं हो गई, ठीक है ना, तो कौन सा शेप आ जाएगा? सिकल सेल एनीमिया वाला सिकल शेप आ जाएगा। उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा? थिन कैपिलरी में ये आरबीसी अटक जाएगी। इसको कहते हैं, यहां अटकने को सिकलिंग रिएक्शन कहते हैं बेटा। नीट पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यू, सिकलिंग रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं बेटा? सिकलिंग रिएक्शन। तो सिकलिंग रिएक्शन की वजह से एक शेप चेंज होने की वजह से एक क्लॉट बन गया। क्लॉट आ गया तो इसको खत्म करना है। आपकी बॉडी यानी कि सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट की जो WBCs है ये आ जाती है और इसको हमला करती है, तो RBCs finish, destruction of RBCs. Once RBCs are finished, once RBCs are destroyed, destruction of RBCs, no supply of oxygen. And once there is no supply of oxygen, one becomes anemic. And once this man has become anemic, what was the reason? It was because the shape of RBCs turned from biconcave to the sickle shape. This is the reason why this is known as sickle cell anemia. And this is a perfect example of pleiotropic, gene and pleiotropy. एक छोटी गलती, एक छोटी गलती 6th पोजीशन पे दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन में गैलेटोमिक एसिड की जगह वैलिन लग गया, सारा का सारा प्रोग्राम चौपट। इतनी सारी प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम? शेप चेंज होना। कौन सी प्रॉब्लम?
सिकल शेप्ड बनना, कौन सी प्रॉब्लम, क्लॉट बनाना, कौन सी प्रॉब्लम, आरबीसीज डिस्ट्रॉय होना, कौन सी प्रॉब्लम, ऑक्सीजन की शॉर्टेज महसूस करना, और कौन सी प्रॉब्लम, एनीमिक हो जाना, और कौन सी प्रॉब्लम, सिकल सेल एनीमिया डिजीज, हेरिडिटी डिजीज, क्रोमोसोमल डिजीज डेवलप होना। ये एक जीन ने ये सारा काम कर दिया। ऐसे जीन्स को बेटा पीरियोट्रोपिक जीन्स कहते हैं, और ऐसे फिनोमिनन को बेटा पीरियोट्रोपी कहते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल, राइट। नाउ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको मैं बता दूं, लेट मी टेल यू दैट नाउ देयर इज अ नॉर्मल मैन, HbA, right, and there is a affected man, this has sickle cell anemia, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को क्रॉस करेंगे, अगर हम इन दोनों को क्रॉस करेंगे, मैरिज हो जाएगी इनकी, आई मीन टू से, देखिए कैसे होती है, हाँ, HbA, इसको हम क्रॉस करेंगे HbS के साथ। यहाँ पे दो इसलिए लिखे, आपको पता है डबल एक तो बाप से दो डोजेज होते हैं ना आने के, ठीक है ना। इसको हमने क्रॉस किया, राइट। नाउ कम टू दिस, यहाँ पे गैमीट्स बनेंगे HbA। ये कौन है, ये है नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले। ये कौन है, ये है इन्फेक्टेड, अफेक्टेड जो है, जिनको सिकल सेल एनीमिया हुआ है, राइट, सिकल सेल एनीमिया हुआ, ठीक है। तो अब इनकी जब मैरिज हो, यहाँ पे इसका भी HbS क्या आ गया, गैमेट। अब यहां इनको ये क्या बनेगा, इनका F1 हाइब्रिड क्या होगा, इनका ऑफस्प्रिंग क्या होगा, दिस विल बी HbA HbS, ठीक है ना। यहाँ HB दो के बदले एक गैमेट बन गया, यहाँ दो के बदले एक, ये जो मिल जाते हैं पुलिस स्क्वायर के बगैर ही बता दिया, ठीक है, HbA HbS। ये क्या होगा, ये वाला इसे नॉर्मल, ये सॉरी, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज अफेक्टेड, इन्फेक्टेड। ये क्या बन गया, ये दिस इज 50% नॉर्मल एंड 50% सिकल एनीमिक, ठीक है। इसको हम कहते हैं कैरियर। क्या कहते हैं, कैरियर। ऐसा आदमी जो कैरियर है सिकल सेल एनीमिया डिजीज का, ये इसको माइल्ड इस डिजीज के सिम्टम्स होते हैं। ये शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हाई अल्टीट्यूड्स पे ये चला जाता है, तो इसको फिर ब्रेथलेसनेस, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, नहीं तो ये लाइफ गुजारता है, डिजीजेड है, नॉर्मल लाइफ गुजारता है, ठीक है ना। लिहाजा इसको कैरियर कहते हैं, ठीक है। दिस वन वाज नॉर्मल, दिस वन वाज बिल्कुल ये अफेक्टेड था, इन्फेक्टेड था। जब इनकी मैरिज हो गई तो इनका अपन 50% नॉर्मल था, 50% एनीमिक था, ठीक है, HbA HbS। तो इसका हम क्या नाम रखेंगे, दिस इज द कैरियर ऑफ डिजीज, दिस इज द कैरियर ऑफ डिजीज। व्हाट इज इज स्टेटस, इसका स्टेटस क्या है, ये माइल्ड सिम्टम्स इसको होते हैं, हाई अल्टीट्यूड्स में चला जाएगा तो वहां ये महसूस करेगा शॉर्टेज ऑफ ब्रेथलेसनेस, इसको शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन ये महसूस करेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम अब इसकी HbA और HbS ऐसे आदमी दो कैरियर्स की देखिए, HbA एंड HbS, ये कैरियर है ना, इन दो कैरियर्स की अगर हम अब सेल्फ मेटिंग करेंगे, ठीक है ना, HbA एंड HbS, ठीक है ना, इसको हम सेल्फ मेट करेंगे। देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे आ गया है HbA एक गैमेट, यहाँ पे आ गया HbS, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा HbA, तो दूसरा गैमेट HbS, ठीक है। तो प्यूरिट स्क्वायर बनाते हैं बेटा, बनाओ प्यूरिट स्क्वायर जैसे आप बनाते थे, ठीक है, ऐसे ये मेल हो गए, और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ आपका फीमेल आ जाएगा गैमेट, ठीक है, HbA राइट, HbS, ठीक है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए HbA आ गया ना, यहाँ पे देखिए HbA HbS, ओ सॉरी S, ठीक है ना, HbA दो बार HbA HbS, यहाँ पे देख लीजिए HbA HbS हो गया, HbS HbS, ओके, HbA एंड HbS, HbA आप देख लीजिए, ये कौन है HbA, और कोई है, ये HbA है नॉर्मल,
1 नॉर्मल, ठीक है ना। HBS एंड HBA ये कितने हैं 2, ये कौन है HBA HBS 50 बोलो, ये कैरियर्स, ठीक है ना, एंड दिस वन 3 HBS एंड HBS, ये कितना है, ये 1 है। तो इसका रेशो है 1:2:1:2:1, ये रेशो। 1 क्या है, ये नॉर्मल है, 2 क्या है, ये कैरियर्स हैं, तीसरा क्या है, ये इन्फेक्टेड है। तो ऐसा अंग्रेज लोग हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं, राइट। 2 ऐसे बंदे मैनेज नहीं करते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे 2 बंदे मैनेज करते हैं, ठीक है ना, तो इनका आप सुप्रीम कुछ परसेंटेज इन्फेक्ट हो जाता है। क्योंकि ऐसे जो बंदे होते हैं HBS इन्फेक्टेड एट द एज ऑफ 20 years ये डाई हो जाते हैं, राइट। तो लिहाजा अंग्रेज इस किस्म का टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपका ये वीडियो पसंद आया हो, इसको जरूर आप लाइक करिए, इसको जरूर आप शेयर करिए, इसको जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। क्योंकि जब भी मुझे बहुत सारे लाइक्स आ जाते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं, क्योंकि मैं अपना लेक्चर पे बहुत ज्यादा जोर देता हूं, मैं अपने लेक्चर पे बहुत मेहनत करता हूं। तो बदले में जब मुझे बहुत सारे लाइक्स आ जाते हैं तो मैं फिर और एनकरेज और इंस्पायर होता हूं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, दूसरा टॉपिक देखते हैं क्या उठाएंगे। एंड टिल देन कीप लर्निंग, बाय, थैंक यू।